पैरेलल कैपेसिटर के लिए अपने को क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। पैरेलल कैसा होगा? अब इसी के पैरेलल ऐसे बना दो। और इसको जोड़ दो। समझ गए? ऐसे भी जोड़ सकते हो, बहुत टीचर इसको ऐसे जुड़वाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसे भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे लाकर ऐसे कर सकते हैं, बस अपने को तार से जोड़ना है। ठीक है, ये पैरेलल है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कैपेसिटेंस अलग अलग है सबका, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? क्या होगी इसकी डेफिनेशन? बताओ। फुग्गे हैं हम लोग, बताओ तो। each positive plates of capacitor connected each other and each negative plate of capacitor connected each other। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? सभी पॉजिटिव प्लेट अगर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, नहीं समझ पाए? एक पॉइंट से कनेक्ट है, और सभी नेगेटिव प्लेट्स एक पॉइंट से कनेक्ट हैं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं आए समझ में? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? इफ लिखो, इफ टू या मोर देन टू कैपेसिटर, नहीं, इफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ टू या मोर देन टू कैपेसिटर, क्या पॉजिटिव प्लेट, इतना धीरे धीरे लिखते हैं। इफ पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देखा, इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार जो बोलूँ लिख लिया करो, मैं फिर बदल देता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता क्या बोला हूँ। क्या बोला था पहले? हाँ, इफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ टू या मोर देन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट and negative plates of capacitors connected to other points, समझ गए कि नहीं? दिस टाइप कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में जो भी चीज़ें जुड़ेंगी, जो भी चीज़ें सर्किट से पैरेलल में जुड़ती हैं, ध्यान से समझ लो। रेजिस्टेंस जुड़े चाहे कैपेसिटेंस जुड़े, जो भी चीज़ पैरेलल में जुड़ती है सभी का टर्मिनल पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है? सभी का पोटेंशियल सेम होगा V। उसमें क्या सेम था? सीरीज में क्या सेम था? सीरीज में क्या सेम था? चार्ज। इसमें क्या सेम है? V। अब देखो, जैसे यहाँ से Q चार्ज आया, अब यहाँ से इसको जाने के लिए तीन रास्ते, तीन पाइप लगा है, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा।
अब डिपेंड करता है किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें चार्ज ज़्यादा जाएगा। अरे नहीं जाएगा, कैपेसिटेंस मतलब चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी। जिसको जो जितना ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है, क्योंकि देखो ये तो बराबर है ना, ये तो V तो सेम है। अरे नहीं समझे, अगर V सेम है तो मतलब जिसकी होल्ड करने की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसमें चार्ज ज़्यादा जाएगा, मतलब तीनों में चार्ज अलग अलग होगा। अरे समझे कि नहीं समझे? एक बात बताओ, देखो देखो अगर मैं इसको C1 ये हटा दूँ, ये हटा दूँ, सबको C कर दिया, अब ये जाएगा, तीनों का मुंह बराबर है तो कितना कितना चला जाएगा, कितना कितना जाएगा, तीनों बराबर जाएगा। तीनों बराबर कितना जाएगा, मुंह खोल के बोलो, कितना बराबर, कितना है बराबर, कितना है? यहाँ से क्यों भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं तो बराबर कितना जाएगा? हाँ हाँ, अरे क्यू है, Q/3 इधर जाएगा। अरे Q/3 इधर, Q/3 इधर, Q/3 इधर। अरे नहीं समझे क्या? नहीं समझे। जैसे यहाँ 30 रहता, जैसे यहाँ से 30 कूलम चार्ज आता, 10 10 10, 1/3 1/3 1/3 तीनों में चला जाएगा। बोलो नहीं आया। लेकिन जब ये तीनों कैपेसिटेंस सेम रहेंगे तब की बात है। ये नहीं आया, तीनों की कैपेसिटी सेम रहेगा। समझ नहीं पाए क्या? तीनों की कैपेसिटी सेम रहेगा तब Q1 Q2 Q3 बराबर होगा। आया पैरेलल में? नहीं आया। आ गया? देखो अब अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो चार्ज भी इसमें तीनों में क्या होगा, अलग अलग। जितना चार्ज यहाँ पर धन आएगा उतना ही चार्ज यहाँ पर क्या आएगा, ऋण आएगा, माइनस आएगा। इधर धन, इधर क्या रहेगा, माइनस। इधर धन, इधर क्या रहेगा, माइनस। अरे आया कि नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया क्या? ओके ना? नहीं समझे? चार्ज अलग अलग होने का मतलब समझते हो, इसमें करंट अलग अलग रहेगा। क्या अलग अलग रहेगा? इसमें करंट अलग रहेगा, इसमें करंट अलग, करंट अलग। रेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज जितनी तेजी से जाएगा वही होगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। नहीं आया? तो सुनो, तो इसमें करंट भी अलग अलग होगा। अगर करंट कभी पूछो, वैसे करंट का लफड़ा यहाँ है नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। आया समझ में? नहीं आया? अब सुनो, सुनो ध्यान से। हम पहले से जानते हैं कि कैपेसिटेंस कितना होता है कंडक्टर का, C = Q/V। तो Q = क्या होगा, CV। Q = क्या होगा, CV। इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है? क्यों हम इसी का यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने Q दिया, क्या दिया, वो Q किसने पार्ट में डिवाइड हो गया, Q1 Q2 और Q3। वहाँ पर हमने V दिया था, V बन गया था V1 + V2 + V3। यहाँ पर हम Q दे रहे हैं, Q1 + Q2 + Q3। तो Q = क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। ये इक्वेशन नंबर 1। अरे आया कि नहीं आया? ये Q इक्विवेलेंट वाला है। क्या है, इक्विवेलेंट वाला। तो Q इक्विवेलेंट कितना होगा बता दो मुंह खोल के। Q = क्या होता है, CV। मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग बताया था ना, चार्ज को दो ही तरीके से लिखेंगे, बड़ा Q या छोटा Q। नहीं आया क्या? ठीक है ना? तो Q, ये Q है। मैं थोड़ा सा ऐसे उल्टा सीधा बना देता हूँ, तुम लोग समझ जाते हो ना? हाँ देखो, Q इक्विवेलेंट = क्या लिखेंगे, CV। मतलब C1V। क्या लिखेंगे, C1V। क्यों लिखा, देखो इसका लिख रहे हैं, इसका Q1 मतलब इसका लिख, इक्विवेलेंट है ना, CV लिखो। क्या लिखो, CV। C इक्विवेलेंट लिखो, ये सेकेंड। अब Q1 अगर लिखूंगा तो क्या होगा बताओ, Q1 लिखूंगा तो Q1 का कितना है, C1 और V। C1 और V। हमने V पोटेंशियल लगाया और V ही सब में गया। समझे नहीं? इसका एग्जाम्पल एक मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो।
ध्यान से सुनो बालक, नहीं तो बहुत मारूंगा। देखो ध्यान से, जैसे मान लो रजिस्टेंस, जैसे बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया ऐसे, ये 10th का मैं बता रहा हूँ, ये बल्ब सीरीज़ में है, क्या है, सीरीज़ में। अगर ऐसे हम इसको बल्ब को ऐसे जोड़ दें, ये 10th में सवाल आता था, ऐसे जोड़ दें बल्ब को, तो ये पैरेलल में हो गया, क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। अब इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, तो जानते हो ये जितना एनर्जी हम यहाँ से दे रहे हैं ना V वोल्ट की, उतनी ही एनर्जी इसमें भी जा रही है, इसमें भी, इसमें भी। इन तीनों का वोल्टेज क्या है, सेम ब्राइटनेस से जलेंगे, सेम चमक रहेगा तीनों में। तीनों में क्या रहेगा, सेम ब्राइटनेस। नहीं आया समझ में, आ गया। लेकिन जब इसमें जोड़ते हैं हमने, तो इसका पोटेंशियल अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका तो हो सकता है एक धीमे जले और एक क्या जले, तेज जले। नहीं आया क्या समझ में, हाँ अभी बताया तो, पोटेंशियल अलग अलग हो गए ना तीनों का। कहाँ से, कौन सा, अरे वो AC घर का वोल्टेज रहता है ना, तो वोल्टेज कम नहीं होता है कभी। तुम्हारी छोटी सी चीज, छोटी सी चीज़ कहाँ इक्वल रहेगी, कह तो रहा था अलग अलग है ना, इसमें अलग अलग रहेगा ना। समझ गए कि नहीं समझ में, सही समझ पाए क्या। जिस वोल्टेज, जो वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं उसको वहाँ पर, बात को समझो, आया समझ में। इसको हम बैटरी से जब जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, बैटरी से। जो घर में जो हम जोड़ते हैं चीज़ें ना, घर में ये वाला, वो तो बहुत बड़ा पावर स्टेशन है, वहाँ से वोल्टेज कभी कम ज़्यादा नहीं हो, वहाँ से कम ज़्यादा होगा तभी तुम्हारे घर में कम ज़्यादा होगा, नहीं तो तुम घर में जो भी लगा रहे हो वही वोल्टेज मिलेगा जो वहाँ से आ रहा है। नहीं समझे क्या, नहीं समझे तुम, समझ गए। लेकिन जो बैटरी में लगाओगे ना, तो बैटरी का सोर्स धीरे धीरे डिस्चार्ज तो होगा ही होगा पोटेंशियल, नहीं समझे, बैटरी का सोर्स अलग हो जाता है। इन तीनों में पोटेंशियल क्या रहेगा, अलग अलग। तो ये तीनों अलग अलग एनर्जी मिलने की वजह से इसके जैसे ब्राइटनेस नहीं दे सकते, नहीं समझ, क्योंकि इसमें जो हमने लगाया है वो तीनों में बराबर पहुंच रहा है, और इसमें लगाया तो हमने भी, लेकिन इसमें अलग पहुंच रहा है, इसमें अलग है, इसमें अलग हो, बट जा रहा है वो। नहीं आया समझ में, नहीं समझे क्या। ऐसे ही कहानी इसमें है बालक। जब हम ये पोटेंशियल दे रहे हैं ना, जैसे ये पोटेंशियल ये है, जितना पोटेंशियल यहाँ V लगा दिया ना, इसका भी सेम है, इसका भी, और इसका भी क्या है, सेम ही V है। समझ गए। सेम V होने की वजह से हम V सेम लिखे, Q2 कितना लिखेंगे बताओ, C2V, Q3 कितना लिखेंगे, C3V। घर वाली लाइट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम लोग बैटरी वाले की बात कर रहे हैं। घर वाला लाइट होता है AC, क्या होता है, AC में ही कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। AC में कैपेसिटर को जोड़ना अच्छी बात है, किसमें, AC में। कोई फ़ोन कर रहा है देखो AC में